Hello, students. Good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. But up to the last examination, portions completed, or one more lesson, chapter 9, soil also completed. उस लेसन का जो भी राइटिंग मैटर है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे. और in this timing now we complete our next chapter, that is the chapter 10, respiration. हमारी बात को सुनना बेटा. अपना नया चैप्टर जो होगा चैप्टर 10 का, that is the respiration. इसमें कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको. what are the learning objectives. तो पहले यहाँ पर learning objective की बात सुनना. फर्स्ट नंबर, what is respiration. What is respiration? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है कि इस लेसन में हम किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट नंबर, व्हाई इज रेस्पिरेशन इज essential for organisms. Essential for organisms. Okay. Now next one. What are the types of respiration? What are the types of respiration? And the next number, that is, how do respiration different from breathing? How do respiration different from breathing? From breathing. Up to this time we discuss only in these points. इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आज के लिए हम यहां तक डिस्कस कर ले वो भी बहुत हो जाएगा बेटा. फर्स्ट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम फीचर्स. मतलब हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज द लिविंग थिंग्स रेस्पायर. तो उस रेस्पायर टर्म का कनेक्शन होता है फ्रॉम द रेस्पिरेशन. यू नो दैट न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिज्म, अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा बेटा कि कोई भी लिविंग बॉडी होता है वो अपना फूड लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, पर उसके बाद क्या होता है वो बात हम करेंगे इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. यहां पे देखना बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज. हम लिविंग बॉडी के फीचर्स बता रहे हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज लिविंग बॉडी के अंदर होती है, लेकिन उन सबको वर्क करने की जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में होता क्या है उसकी बात हम कर रहे हैं. फर्स्ट वन अबाउट द रेस्पिरेशन. टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी वी नीड एनर्जी, और दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड वी ईट. अभी मैंने आपको बताया दिन भर में आप जितने भी फंक्शनिंग करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, डूइंग एनी जॉब और व्हाटएवर में भी जितने भी आप वर्क करते हैं उसमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनका एक मेन टर्म होती है, मतलब कि एनर्जी और पावर. जब तक पावर है, जब तक एनर्जी है, तब तक आपकी बॉडी काम करेगी, अदरवाइज नॉट. और वो एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होगा दैट इज द रेस्पिरेशन.
After the digestion, the food brought to the cell where it broken down into the carbon dioxide and water and to release energy, and this process is called respiration. थोड़ा सा बात को सुनना, यहां पर हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर रहे हैं. You know, in the process of digestion, food is digested. After digestion, it is absorbed by our body organs of digestive system. Digestive system के body organs से food absorb होने के बाद उसके अंदर क्या होता है? Slow burning process. मतलब अपना जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बर्न होता है, और उसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, दैट यू नो, वाटर, और इसके साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, और यही एनर्जी आपको वर्क करने की कैपेसिटी देती है. सो प्लीज रिमेंबर, ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी. यहां पर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज रेस्पिरेशन. समझ में आ गया? व्हेन द डाइजेस्टेड फूड इज बर्न स्लोली by releasing carbon dioxide, water and energy, this process is called respiration. अब ये कह रहे हैं आपको सेकेंड स्टेप में, why is respiration essential for organism? So आंसर होगा to obtain the energy, to get energy. इसका एक छोटा सा आंसर होगा that is to get energy. और energy means, you know, in the lower classes you study define energy. Energy is the capacity to do work. यहां लिख रहा हूं मैं, अगर याद नहीं है दोबारा कर लेना. Energy is the capacity to do work. To do work. Okay? So the process of respiration involved in the two steps. यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? इस यहां पर हमने पहले पता किया बेटा व्हाट इज द रेस्पिरेशन. दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड बर्न टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होगा, प्लस सम एनर्जी आल्सो रिलीज. दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म. व्हाई? आंसर टू गेट एनर्जी. व्हाट आर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इसकी बात हम बाद में करेंगे. उससे पहले हम कुछ बातें बता रहे हैं. पूरा जो एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं देखना. फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के अंदर फर्स्ट नंबर प्रोसेस होता है दैट इज द ब्रीथिंग. और ब्रीथिंग का एक और नेम होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इतनी बात समझ में आ गई? और दूसरा स्टेप होता है आपका दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब रेस्पिरेशन जो टर्म होती है वो टू स्टेप्स में होती है. फर्स्ट नंबर टर्म होती है दैट यू नो वेरी वेल, ब्रीथिंग. इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सांस लेना. और इसके अंदर ओनली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है ध्यान से सुनना. इफ वी से any living body take in oxygen and give out carbon dioxide, this is only the breathing process. अगर आप ये बोले कि कोई भी लिविंग बॉडी ऑक्सीजन गैस को अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, तो उस प्रोसेस का नेम सिर्फ ब्रीथिंग होगा. इसी का दूसरा नेम होता है दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एज यू नो सेल्यूलर मींस
इन द सेल, सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसका एक और नेम होता है बेटा, दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ लुक व्हाट हैपन इन इट। अब आपको पता है जो भी हम ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, इधर से आपके विंड पाइप होता है, वहां से होती लंग्स तक पहुंच जाती है। ये मतलब एयर का नोस्ट्रिल से होकर और लंग्स तक पहुंचना जो कहलाता है ना, वो कहलाता है ब्रीथिंग। मतलब कि एयर जब भी नोज से होती हुई और लंग्स तक पहुंच जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है दैट इज ब्रीथिंग। बाहर से मतलब एयर की जगह पर यहां हम ऑक्सीजन लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। एयर के अंदर से ऑक्सीजन नोज से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई और लंग्स तक पहुंचती है, यह प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, उसके आगे सुनना बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात बता रहे हैं हम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में जो भी आपका डाइजेस्टिव फूड है उसकी ब्रेकिंग होती है इन द प्रेजेंस। आपको पता है कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग स्टार्ट करती है तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास फूड है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी। ओके, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई और इसी का नेम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यस, सो एंड रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस अकर्स इन द सेल। ये सारा प्रोसेस कहां? ओके, once again I explain this. Respiration process have 2 steps. First one breathing or second one cellular respiration. Breathing is also known as by one name, that is external respiration, or cellular respiration also known as by other term, that is internal respiration. Breathing के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नोज में एंटर होती है और डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन से पास होती हुई फाइनली लंग्स तक पहुंच जाती है। लंग्स से फिर आगे की प्रोसेसिंग चलती है, ब्लड में कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन और वो फूड को बर्न करती है ऑक्सीजन और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर इन द वेपर फॉर्म और सम एनर्जी आल्सो रिलीज। दिस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अप टू दिस टुडे दिस इज एनफ फॉर दिस वन। Thank you very much and we will meet next time in the next video. Thank you very much.